आप सभी को नमस्कार। मैं मास्टर मनोज पवार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आप अपने स्कूल को, अपनी कक्षाओं को मिस कर रहे होंगे और कक्षाओं से संबंधित ही हम बात लेते हैं कि आप अपने दोस्तों को, अपने सहपाठियों को जो आपके पास बैठ के पढ़ते थे उनको बहुत मिस कर रहे होंगे। लेकिन जरा ध्यान से एक बार सोचिए कि वो कौन कौन से साथी जो आपके साथ कक्षा में थे या हैं अभी भी, उनकी एक बार चेहरा, उनका एक बार कद काठी, उनके एक बार कपड़े वगैरह को ध्यान में रखिए तो आप देखें कि आपकी कक्षा के अंदर भिन्न भिन्न ऊंचाइयों के बच्चे हैं, है ना? अभी भी हैं, वो स्कूल नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, कुछ दिन बाद जब लॉकडाउन खुलेगा तो वो आ जाएंगे। तो आप देखिए आपकी कक्षा में सबसे छोटा बच्चा कद का कौन सा है, फिर उससे ऊपर वाला सोचिए कि उससे थोड़ी सी ऊंचाई का बाकी सबसे कम, फिर आगे आगे ऐसे बढ़ते जाइए और फिर सोचिए कि सबसे लंबा बच्चा, वो लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, कौन सा होगा? तो भिन्न भिन्न ऊंचाइयों के बच्चे आपकी कक्षा में हैं, है ना? अब हम घर में रहते हैं, बाहर रहते हैं, स्कूल में रहते हैं, आप पर्यावरण में देखते हैं कि क्या हर रोज एक जैसा तापमान रहता है? कभी तापमान कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी बारिश आ जाती है, कभी बिल्कुल गर्मी होती है, कभी हमें ठंड लगनी शुरू होती है। तो तापमान भी क्या होता है? अलग अलग होता है, ठीक है? कभी गर्मी कभी सर्दी, तापमान तो बदलता रहता है, अलग अलग तापमान हमारे सामने होता है। और आप कभी मिठाई की दुकानों में गए हैं? मिठाई की दुकान गए हैं ना? हाँ, क्या देखा वहां पे? लड्डू, बर्फी और जलेबी, बहुत सारी मिठाइयाँ हमारे पास वहाँ पे होती हैं, देखा है ना? और दुकानदार उनको अच्छे से सजा के रखते हैं ना? तो मिठाइयाँ भी आपको अच्छे से पता है, आप दुकान में भी गए होंगे, आम परचून की दुकान में आपने देखा होगा क्या क्या सामान वहाँ पे मिलता है। वहाँ पे हमें टॉफियाँ भी मिलती हैं, वहाँ पे हमें किंडर जॉय भी मिलते हैं, जेम्स की गोलियाँ भी मिलती हैं, वहाँ पे बुक्स भी मिलती, किताबें भी मिलती हैं, कॉपियाँ भी मिलती हैं, पेन भी मिलते हैं और घर से संबंधित बहुत सारी चीजें हमें मिल जाती हैं। आपने अभी पिछली कक्षा में पेपर दिए थे ना? आपको हिंदी में अलग अंक मिले होंगे, गणित में अलग मिले होंगे, विज्ञान में अलग मिले होंगे या किसी सब्जेक्ट में इकट्ठे भी मिले होंगे। आप सोचिए और ध्यान देके ये बात लिखिए अपनी कॉपी के ऊपर कि किस विषय में आपको कितने अंक मिले हैं, लिखिए। आशा है आपने लिख लिए होंगे। अब जो मैंने आपके साथ ये बात की वो ऊंचाइयों से संबंधित हो, वो तापमान से संबंधित हो, वो फिर मिठाइयों से संबंधित हो या आपके अंकों से संबंधित हो, यहां से हमें क्या प्राप्त हुआ? कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई है ना? जानकारी हुई है कि मिठाइयां कितने प्रकार की होती हैं, तापमान कम ज्यादा भी होता है, हमारी कक्षा में भिन्न भिन्न ऊंचाइयों के बच्चे हैं या फिर अंक हैं जो हमें परीक्षाओं में मिले हैं वो अलग अलग भी हैं, इकट्ठे भी हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो ये सूचना और जानकारियां हमें मिली हैं इनका हमने संग्रह कर लिया ना? हमें पता है कि कौन सा बच्चा हमारी कक्षा का छोटा है, फिर उससे बड़ा ये जानकारी हमें मिली, तापमान के बारे में मिली, मिठाइयों के बारे में मिली और अपने अंकों के बारे में मिली। इन जानकारी और सूचनाओं के संग्रह को हम क्या बोलते हैं? जी हाँ, आंकड़े बोलते हैं। जानकारी और सूचनाओं के संग्रह को हम आंकड़े कहते हैं, ठीक है? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप अपने घर परिवार में देखें, आपको यदि बोला जाए कि रोटी ले आओ तो आप कहाँ जाएंगे? बिल्कुल सही, रसोई में जाएंगे। यदि आपको बोला जाए कि आप अपनी बनियान लेके आओ, आप कहाँ जाएंगे? आप अलमारी के पास जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि वो चीजें वहां पर व्यवस्थित रखी हुई हैं। आप अपने किचन में देखेंगे, जाके रसोई में देखेंगे, मसाले, चीनी, आटा, दाल, सब्जी सारी की सारी आपको वहां पे व्यवस्थित मिलेंगी। और यदि आप अलमीरा में देखेंगे तो कपड़े भी आपको लगे हुए मिलेंगे। एक जगह आपके कपड़े होंगे, दूसरी जगह आपके मम्मी के या आपके भाई के, आपकी बहन के या आपके पापा के। इस प्रकार से उनको व्यवस्थित रखा जाता है ना? यहाँ तक कि आप अपने बैग के अंदर जब अपनी किताबें
और अपनी कॉपियां रखते हैं तो वो भी व्यवस्थित रखते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे इस विषय की पुस्तक है और इस साइड कौन से इसकी कॉपी है, पेन कहाँ रखा है, पेंसिल कहाँ रखी है, उसको हम व्यवस्थित करते हैं ना। अभी हम दुकान के अंदर जाते हैं, दुकान के अंदर भी आप देखिए कि यदि मिठाइयों की दुकान में हम गए, मिठाइयाँ हमारे पास बर्फी अलग होती हैं, लड्डू अलग, जलेबी अलग, हर मिठाई अलग अलग होती है। यदि उनको मिक्स करके रख दें कि एक में ही जलेबी भी, लड्डू भी, बर्फी भी, रसमलाई भी, रसगुल्ले भी, हर चीज रख दें तो क्या होगा? मुसीबत होगी ना, दुकानदार को भी होगी उनमें छांटने में, तो वो अलग अलग रखता है। उसके बाद यदि आप परचून की दुकान में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि दुकानदार को पता है कि दाल कहाँ रखी है, चीनी कहाँ रखी है, और टॉफियाँ कहाँ रखी हैं, बिस्किट कहाँ रखे हैं, पता है ना उनको। और यदि कपड़े की दुकान में हम जाते हैं, हम अपने लिए कपड़ा लेते हैं, तो वो पहले पूछता है बच्चों के चाहिए, बड़ों के चाहिए, पैंट चाहिए, शर्ट चाहिए, टी शर्ट चाहिए, बनियान चाहिए, वो हर चीज पूछता है, क्योंकि उसी के अनुसार उसने कपड़े व्यवस्थित रखे हुए होते हैं। और वो कपड़े व्यवस्थित रखता है साइज के अनुसार भी। जैसे मैं मोटा हूं तो मेरे जैसे मान लो जो बड़े कपड़े हैं, एक्सेल साइज के कपड़े हैं, वो अलग रखे होंगे। कोई पतला है तो उसके कपड़े अलग रखे होंगे। और यदि कोई ग्राहक उनके पास आता है तो उसी अनुसार वो देख करके कितने साइज का, या उससे पूछ करके कितने साइज का आपको आता है, वहीं से वो निकाल के देता है। और उसी अनुसार वो अपनी मांग भी करता है। मांग का मतलब समझते हैं ना, कि यदि उसके पास एक्सेल साइज के या एल साइज के कपड़े खत्म हो गए तो एल साइज के ही मंगवाएगा या एक्सेल साइज के ही मंगवाएगा, क्योंकि जो कपड़े उसके पास अभी दुकान में हैं वो आगे शायद वो ना मंगवाए। ठीक है ना, इसी अनुसार वो निर्णय भी ले लेता है। ठीक है ना। इसी प्रकार हम जूतों की दुकान में, चप्पलों की दुकान में जाते हैं तो आपको देखा होगा बच्चों के, बड़ों के जूते, चप्पल कंपनी के हिसाब से भी अलग अलग लगे होते हैं, और दुकानदार उन प्रकार उनको व्यवस्थित करता है और देखता रहता है कि किस साइज के जो जूते हैं वो खत्म हो गए हैं तो उनकी वो डिमांड करता है। ठीक है ना। अब ये व्यवस्थित करने से उसको क्या आसानी हुई है दुकानदार को, आपको पता है ना। उसको पहली आसानी हो गई है क्या, कि उसको बार बार हर कपड़े को उठाकर या हर जूते को उठाकर देखना नहीं पड़ेगा, या उसको पहनाकर ग्राहक को दिखाना नहीं पड़ेगा। उसको पता है कि इस साइज वाले यहाँ रखे हैं, इसको ये आएंगे तो मैं इसको यही दिखा देता हूँ। वो अपनी कंपनी के अनुसार, अपने रेट के अनुसार, अपनी पसंद, अपने रंगों के अनुसार ग्राहक को चुन लेता है। ठीक है। दूसरी बात, दूसरा फायदा क्या हो गया कि उसको यह पता है कि कौन सी साइज के जूते या कपड़े मेरे पास खत्म हैं, मैं उनको मंगवा लेता हूँ। या दुकानदार मिठाई वाला देखता रहता है कि लड्डू खत्म हो गए हैं क्या, मुझे लड्डू बनवाने हैं क्या, या फिर जलेबी खत्म हो गई है तो जलेबी बनानी है क्या। तो इसी प्रकार व्यवस्थित रखने से क्या फायदा हो गया कि सूचनाएं एकत्रित करने में और निर्णय लेने में क्या हो गया, आसानी हो गई। इसी प्रकार यदि हम इन आंकड़ों को जो हमने स्टार्टिंग में लिए थे, शुरू में लिए थे, उनको हम व्यवस्थित कर दें तो इनको समझने में, इनको जानने में, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करने में और इनके संबंधित निर्णय लेने में हमें आसानी होगी। जिस प्रकार वस्तुओं को हम व्यवस्थित करते हैं उसी प्रकार आंकड़ों को भी व्यवस्थित किया जा सकता है। इन्हीं आंकड़ों को व्यवस्थित करने को हम आंकड़ों का प्रबंधन कहते हैं। क्या बोलते हैं? आंकड़ों का प्रबंधन। तो आज हम आंकड़ों के प्रबंधन के विषय में ही कुछ गतिविधियां बच्चों के साथ करेंगे। आप सभी भी तैयार हैं? आप सभी भी साथ में करते रहें, क्योंकि बहुत ही मनोरंजक गतिविधियां ये आपके सामने होने वाली हैं। तो देखिए, आज हमारे साथ हैं ओजस और ऋषभ। आप सभी को नमस्कार। ओजस और ऋषभ, आज आपके साथ हम खेल खेलेंगे। क्या आप दोनों तैयार हैं? हाँ। तैयार हैं? हाँ। तो आप दोनों देख रहे हैं नीचे आपके सामने ही बोर्ड के ऊपर कुछ गोलियां रखी हुई हैं। किसकी गोलियां हैं ये? जेम्स की गोलियां हैं। जेम्स की गोलियां देखकर मुंह में पानी आया? नहीं आया। खाने का मन कर रहा है? खाने का मन कर रहा है? किसका कर रहा है? ओजस का नहीं कर रहा क्या? नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं ऋषभ बेटा, ये खाने को भी मिलेगी आपको, क्योंकि ये आपके लिए ही है। लेकिन उससे पहले हम एक खेल इनसे खेलेंगे। आप दोनों तैयार हैं खेलने के लिए? तैयार है ऋषभ? तो ओजस और ऋषभ, आपके पास जो ये कुछ रंगों की गोलियां, जिसको जेम्स की गोलियां बोला जाता है, रखी हुई हैं, इसमें कितने रंग आपको दिखाई दे रहे हैं? 6 रंग आपको दिखाई दे रहे हैं। आपने देख लिया रंगों के आधार पर इन गोलियों को। अब इन 6 के 6 रंगों की गोलियों को आप अलग अलग कीजिए, अलग अलग ढेरी इनकी बना लीजिए।
आपने अलग अलग ढेरी इनकी बना ली। 3 ढेरियां ओजस की तरफ हैं, 3 ढेरियां ऋषभ की तरफ है। ठीक है, तो अब हम इन ढेरियों में जो गोलियां दे रखी हैं उनको गिनेंगे, लेकिन किस प्रकार गिनेंगे ताकि हम भूल ना जाएं। हमें इस प्रकार गिनना है कि हम भूल ना जाएं। किस प्रकार गिनना है देखें तो आप देखिए, ओजस और ऋषभ बोर्ड के ऊपर आपकी गोलियों के नाम लिखे हुए हैं। किस रंग की गोलियां हैं? आपको टैली मार्क्स बनाने आते हैं? हाँ। जिस प्रकार हम जोड़ या घटा छोटी कक्षाओं में करते हैं, क्या लगाकर? डंडे या फिर टैली लगाकर। ठीक है, तो अब आपको करना है, मान लो कि आपको एक गोली गिननी है, तो एक गोली अलग करके उस रंग की वहां पे टैली लगा देंगे, फिर दूसरी गोली अलग करके टैली लगा देंगे, फिर तीसरी गोलियां अलग कर करके आपको टैली लगानी है। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ, अपनी अपनी गोलियों को टैली लगाएं। हाँ, बहुत बढ़िया, ओजस और ऋषभ ने अपनी अपनी टैली लगा ली है। ठीक है, अब जो टैली है वो दोनों ने लगाई तो बराबर है, लेकिन टैली लगाने का तरीका ऋषभ का अलग है, आपका अलग है। तो ऋषभ, आपकी टैली अलग है और ओजस द्वारा लगाई गई टैली अलग है। तो सबसे पहले तो मैं ऋषभ आपसे ही पूछूंगा, बेटा आपने ऐसे टैली क्यों लगाया? क्योंकि मैंने इनके ग्रुप लगाए। तो कितने का ग्रुप बनाया आपने? ये 5 का एक ग्रुप बनाया है। 5 का ग्रुप क्यों बनाया है आपने? क्योंकि ऐसे जल्दी गिन सकते हैं। 5 10 कितने हैं वो? दोबारा गिन के बताना मुझे। 12 है। कैसे गिने? ये 5 है और ये 5 है, इनको 10 बना देंगे। हाँ, तो ये बाकी 2 बच गए। बाकी 2 बच गए, 12 है। ओजस, आपने सीधे ऐसे ही क्यों लिखे इन टैलियों को? मैंने इनके लिए एक टैली लगाई है। प्रत्येक के लिए एक टैली लगाई है। हाँ। तो वैसे तो प्रत्येक आपके पास नीचे भी तो थे, आप वहां से भी गिन सकते हैं। टैली लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? हम यहीं से गिन के ही टैली लगा रहे थे। हाँ, गिन के ही टैली लगा रहे थे, लेकिन टैली लगाने की जरूरत क्यों होती है? उनसे जल्दी पता चलता है कि ये कितने नंबर है। हाँ, जल्दी पता चलता है कि कितने नंबर हैं। लेकिन आपने जिस प्रकार टैली लगाई है उसी प्रकार के तो आपके पास गोलियां भी रखी हुई हैं, आप वहां से भी गिन सकते हैं। अब टैली को गिन के बताएं मुझे, गुलाबी कितने हैं गिन के बताएं। 6। आपने कैसे गिना बताएं? मेरे को ये पहले याद थी गोलियां। नहीं याद थी? अच्छा, याद वाली नहीं। जैसे ऋषभ ने अभी जल्दी जल्दी गिन के बताया कि उसने 5 के जोड़े बना लिए थे। यदि आप भी 5 के जोड़े बना लेते तो आपको भी ऐसे सिंगल गिनने की जरूरत नहीं होती। जोड़ों में सीधा हम 5 को एक ग्रुप के रूप में ले लेते। ठीक है ना? तो ऋषभ ने बहुत अच्छे से किया, इसके लिए क्लैप करो। प्यारे बच्चों, टैली या मिलान चिन्ह से संबंधित कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे हमारे पास यदि अंक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है या 0 भी है, उसके लिए हमें टैली या मिलान चिन्ह कैसे लगाने हैं? मिलान चिन्ह, क्योंकि ये एक अहम कड़ी है बारंबारता बंटन सारणी बनाने में। हम 1 से शुरू करते हैं तो एक डंडा जिस प्रकार हम लेते हैं हमें उसी प्रकार बनाना है। 2 को 2 डंडे हमें लेने हैं, 3 के लिए 3 डंडे और 4 के लिए 4 डंडे। अब 5 के लिए 5 डंडे हमें नहीं लेने हैं, क्योंकि यदि हम इसी प्रकार डंडे लगाते रहे, टैली लगाते रहे, तो उसमें फर्क क्या रह जाए कि इन चीजों को हम गिन रहे हैं। एक तो एक एक करके गिन रहे हैं, ये भी एक एक करके ही हमें गिनने पड़ेंगे। तो उसके लिए जो हमारे पूर्वज हैं टैलियों का इस्तेमाल करते थे, और वो 5 के लिए एक अलग से कि 5 को एक जोड़े के रूप में वो रखते थे, ताकि सीधा से देखने में समझ आ जाए कि हमारे पास 5 है। ठीक है ना? तो इसको हमें हमेशा एक तिरछा कट देना है 5वें के रूप में, और 6
1 2 3 4 5 फिर 6, फिर 7 भी 1 2 3 4 5 और 6 7 इस प्रकार। यदि मुझे 12 लिखना होगा तो 12 मैं कैसे लिखूंगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 इस प्रकार लिखा जाएगा। तो हमें देखते ही मैं समझ रहा हूं 5 और 5 10 और 2 12 है। एक एक टैली हमें गिननी नहीं पड़ी है, इसलिए टैली का प्रयोग करने से वो जल्दी उसको चीजों को गिन सकते थे हमारे पूर्वज। ठीक है। और जीरो के लिए हम देखते हैं, जीरो में हमारे पास गिनने को कुछ है ही नहीं है। जीरो का मतलब होता है एक भी नहीं, तो हमारे पास यहाँ कोई टैली नहीं आएगी, कोई मिलान चिन्ह नहीं आएगा। ठीक है, आशा है समझ गए होंगे। अब इस गेम को आगे देखिए। ओजस, अब आप 5 के ग्रुप बना के टैली लगा सकते हैं, लगा के दिखाएं। गुलाबी को इसी प्रकार, गुलाबी देखें पहले कितनी है। आगे भी पीले देखें। संतरी भी। बहुत बढ़िया ऋषभ, और जिसके लिए ताली बजाओ बेटा, क्लैप करो। बहुत अच्छे तरीके से इसने टैली लगाई है। ठीक है, अब नीचे हम इनके नंबर्स लिख देते हैं। टैली को गिन के नंबर्स लिखो नीचे, कितने गुलाबी हैं आपके, कितने पीले या कितने लाल हैं जामुनी, इनके नीचे नंबर्स लिख दो। बिल्कुल बढ़िया। ओजस और ऋषभ दोनों ने बहुत अच्छे से इन नंबरों को लिख दिया है। अब मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगा, आप इनमें से देख के ही आपको बताना है। आप बताएं कि सबसे ज्यादा कौन से रंग की गोलियां हैं? लाल। लाल रंग की। कितनी गोलियां हैं? लाल। लाल रंग की कितनी गोलियां हैं? 12 गोलियां लाल रंग की हैं। और सबसे कम गोली कौन से रंग की है? 3 की। 3 की है। रंग पूछा है मैंने। पर्पल। पर्पल मतलब जामुनी रंग की 3 गोलियां सबसे कम हैं। अच्छा, कोई गोलियां ऐसी भी है जो बराबर हो? कितनी रंगों की गोलियां? हाँ। किस किस की है? 7 संतरी और ब्लू। संतरी और ब्लू, नीला और संतरी दोनों समान रंग की गोलियां हैं। ठीक है, और क्या आप बता सकते हैं कि कुल गोलियां कितनी हैं? कितनी है? 40। इसने सही बताया, क्लैप करो ऋषभ के लिए। बहुत बढ़िया। 40 कैसे निकाला ऋषभ? कैसे निकाला? इनको प्लस करके। इन सभी का प्लस कर दिया, इन सभी को जोड़ कर दिया। और जैसे आपने नहीं किया था, ये ऐसे ऐसे कर रहा था उंगलियों से। और आप? मैं तो इनको गिन रहा था। अच्छा, गिन रहे थे। चलो कोई बात नहीं, अगली बार आप अच्छे से बताना। ठीक है, अब दोनों ने बहुत बढ़िया तरीके से जवाब दिए हैं और बहुत अच्छा आप दोनों खेले हैं। तो अब ये गोलियां आप में बांटनी है। दोनों बराबर खेले तो बराबर बांटेंगे ना। कुल गोलियां कितनी है? 40। 40। तो दोनों को यदि बराबर बांटा जाएगा, कितनी कितनी गोलियां आपको मिलेगी? 20 पहले से ही निकाल के रखा है। अपने हिस्से का तो ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, तो आपको 20 गोलियां मिली हैं। अपनी 20 गोलियां मजे से लेकर खाइए, बांट लीजिए आपस में 20 गोलियां। अलग अलग रंग की ली जा रही हैं। बराबर हो गई? तो अब ये गोलियां खाइए और अगले गेम के लिए तैयार हो जाइए। अगले गेम के लिए तैयार हैं? गोली खा के तैयार हो जाइए। चलो, तो ओजस और ऋषभ, एक और गेम खेलने के लिए आप तैयार हैं? यस। ओजस, आपके हाथ में क्या है? डाइस। डाइस है। डाइस पासा है। उस पासे से अब हम एक गेम खेलेंगे। ओजस, आप पासे को आपके जो सामने बोर्ड दिया गया है नीचे, व्हाइट बोर्ड, उसके ऊपर फेंकेंगे और जो नंबर आता जाएगा ऋषभ, आप उसको बोर्ड के ऊपर लिखेंगे। ठीक है, करें शुरुआत? चलें फिर। 5। 5 आया है। चलें। 1।
और मेरा सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वो भी कॉपी पेन के साथ इसको लिखें, बिल्कुल लिखें, ठीक है। चलें। 6 6 6 1 1 2 1 5 4 6 5 एक रह गया 6 2 4। आशा है कि आपने भी ये लिख लिए होंगे। अब हम एक सारणी बनाएंगे। देखते हैं आप हमसे पहले बनाएंगे, हम आपसे पहले बनाएंगे। तो करें शुरू। ठीक है, ऋषभ ने बहुत अच्छे से किया, क्लैप करो इसके लिए ओजस, बहुत अच्छे से किया। अच्छा ऋषभ, आपने बारंबारता बंटन सारणी बना ली है ना, इसमें आपको मिलान चिन्ह में 3 की जगह खाली क्यों छोड़ी? यहाँ पे क्योंकि लिखा नहीं है। क्या 3 नहीं था? 3 नहीं था तो वो खाली होगी और बारंबारता क्या होगी? शून्य हो गई। ठीक है, अब इसमें से कौन से अंक की बारंबारता सबसे कम है? ध्यान से देखें। 2। किसकी बारंबारता सबसे कम है? 3 की। 3 की। ऋषभ ने सही बताया, कितनी है 3 की? 0, शून्य, एक बार भी नहीं आया है। ठीक है ना? ठीक है ओजस। और सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है? 1 की। 1 की। कितनी है? 5। और कुल कितनी बार पासा फेंका गया? 17 बार। 17 बार जो टोटल आया। ऋषभ ने सही जवाब दिए हैं, क्लैप करो ओजस ऋषभ के लिए, बहुत बढ़िया। और यदि दर्शकों आपने भी बारंबारता बंटन सारणी पूरी कर ली है तो आप भी कमेंट बॉक्स में इसको डालिए। ठीक है, तो मजा आया इस गेम में? तो चलो अब हम एक और गेम खेलते हैं, खेलें? ठीक है, तो ओजस और ऋषभ नया गेम खेलने के लिए तैयार हैं? यस। और सभी दर्शक भी हमारे साथ इस गेम को खेलेंगे और देखते हैं पहले ओजस या ऋषभ इसको करते हैं या दर्शक इसको करके हमारे कमेंट बॉक्स में डालते हैं। ठीक है, आप देखें बोर्ड के ऊपर कुछ आकार लगे हुए हैं, दिख रहे हैं ना आकार आपको? कौन कौन से आकार हैं ये? ट्रायंगल, सर्कल, ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर और हेक्सागन। तालियां बजाओ, पहले तो अपने आकारों को बहुत अच्छे से परखा है, समझा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनमें से जिस आकार के जितने भी आपको आकार दिखाई दे रहे हैं उनको मिलान चिन्ह के रूप में बारंबारता बंटन सारणी में लिखना है। ठीक है ना? पहले मिलान चिन्ह और फिर बारंबारता और कुल भी आपको लिखना है। देखते हैं कौन पहले करेगा। आपका समय शुरू होता है अब, चलिए। बारंबारता लिखें फटाफट, बारंबारता भी लिखनी है। दिखा ऋषभ,
ऋषभ ने कंप्लीट कर लिया है। ओजस लिखें, ओजस नहीं पूरा किया है। दोनों क्लैप करें, क्लैप करें। लेकिन जीता कौन है इसमें? ऋषभ जीता है। ऋषभ ने टोटल पहले किया। आप टोटल लिखने में देरी कर गए ना? क्यों देरी हुई आपसे टोटल लिखने में? तो मैं यहाँ से गिन रहा था। आपने इसको यहाँ से गिना। आपने इसको कहां से गिना है? यहाँ से। इन सबका क्या किया आपने? प्लस कर दिया। और आप एक एक गिनते रहे। गिनने के दो तरीके हैं, लेकिन जो ऋषभ ने किया वो सरल तरीका है, वो जल्दी हो जाता है। ठीक है ना? तो इसलिए वो जीत गया। तो देखा आपने, ओजस और ऋषभ दोनों ने इस तालिका को पूरा कर लिया है। आशा है कि आपने भी पूरा कर लिया होगा। यदि पूरा कर लिया है तो कमेंट बॉक्स में उसको जरूर डालें। ऋषभ इसको इसलिए जीत गया क्योंकि इसने जोड़ किया था और ओजस यहाँ गिनता रहा। इनको गिनता रहा ना ओजस, यहाँ इसको देरी लग गई है। लेकिन कोई बात नहीं है, जिसका जैसा तरीका होता है वो उस तरीके से करे। ये तरीका आसान रहता है कि बारंबारता का जोड़ हम जोड़ के रूप में ही करें तो बेहतर है। इनको गिनने में हमें समय ज्यादा लगता है। ठीक है? तो आशा है कि बारंबारता बंटन सारणी आपको अच्छे से बनानी आ गई होगी। आपको भी आ गई ऋषभ, ओजस आपको भी आ गई है, इनको भी आ गई है, तो आपको भी आ ही गई होगी। और आशा करते हैं कि आगे आने वाले क्वेश्चंस जो इससे संबंधित है वो आप आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है? अब आपके लिए एक और पजल इस वीडियो के एंड में आपको दिखाई देगी। पहले वो पजल मैं थोड़ी सी समझाऊंगा, उसके बाद आपको पूरी करके कमेंट बॉक्स में डालनी है। तो देखिए ये पजल। तो प्यारे बच्चों और दर्शकों, आपके लिए एक टास्क आज मैं यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूं और ये टास्क आपको पूरा करके, ये काम आपको पूरा करके कमेंट बॉक्स में डालना है। देखते हैं सबसे पहले कौन डालेगा। मेरे पास ये 5 बार है। कितनी बार है? 5 बार। पांचों की पांचों बार हमें 2 का प्रयोग करना है और हमें गिनती बनानी है। जैसे 1, 2, 3, उसी प्रकार 4, 5, 6, 7, 8 और 10 बनना चाहिए। इन सभी के ऊपर संक्रियाएं करके उनका जोड़ घटा गुणा भाग, आप कुछ भी संक्रियाएं जोड़ घटा गुणा भाग से संबंधित यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे मैं एक आपको करके दिखा रहा हूं। एक को आप देखिए कि एक किस प्रकार से आएगा, इनका जोड़ घटा गुणा भाग कैसे भी। मैं पहले वाले तीनों को जोड़ रहा हूं, फिर 2 से भाग करके और 2 घटा रहा हूं। आप इसको ध्यान से देखें। इन तीनों का जोड़ कितना हो गया? 6। और 6 को मैं 2 से भाग दूंगा, हमारे पास कितना आ गया? 3। और 3 में से 2 गए, क्या बच जाएगा? 1। 1 हमारे पास आ गया। अब 2 देखिए किस प्रकार से बनेगा। पांचों का इस्तेमाल करना है। 2 + 2 घटा 2 जमा 2 घटा 2। ठीक है ना? ये 2 से 2 कट जाएगा, एक जोड़ एक घटागा और हमारे पास 2 ही बचेगा। 3 किस प्रकार से बना सकते हैं आप देखिए। 4 किस प्रकार से, 5 किस प्रकार से और 10। 2 + 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2, ये कितना बन गया? 10 बन गया। ठीक है? तो इसी प्रकार से जैसे मैंने 1 बनाया है, 2 बनाया है और 10 बनाया है, बाकी जो संख्याएं बच गई 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपको इन्हीं 2 जो 5 हमारे पास 2 अंक दे रखा है, इन पर संक्रियाएं करके आपको बनाना है। देखते हैं सबसे पहले कौन बनाएगा। और आपने इस वीडियो को देखा, ऐसा आशा है कि आपको ये अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।